हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हमारे पास देखिए एक इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये एमएसक्यू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही है। एंड जो गामा जो है एक फंक्शन इन्होंने दिया है 0,1 to c एंड डिफाइन कुछ इस तरीके से किया है कि गामा ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 पाई आयोटा टी। ठीक है। एंड कहा है कि आई जो है इंटीग्रल कुछ इस तरीके से है गामा कर्व के ऊपर e to the power z into e to the power 1 by z dz। एंड पूछा है कि which of the following statements are true। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगा। ठीक है। i इज इक्वल्स टू 0 होगा या i इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से होगा। तो भले ही एमएसक्यू है लेकिन इंटीग्रल की वैल्यू तो यूनिक आएगी। ठीक है, i की वैल्यू यूनिक आएगी। तो चारों में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो जब एमएसक्यू में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें से हमें पता हो कि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट की बात रहती है। नहीं तो एमएसक्यू में क्या होता है कि अगर आपने एक सही कर दिया ऑप्शन और दूसरा सही ऑप्शन छोड़ दिया तो आपके मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं इसमें एमएसक्यू में। तो इस तरीके क्वेश्चन आई थिंक एक बेनिफिट रहता है। अब भले ही इन्होंने गामा दिया है लेकिन इस गामा का मतलब क्या है। ठीक है। अब गामा जो कर्व है वो बन कैसा रहा है। e टू द पावर 2 पाई आयोटा t है। तो आयलर थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो cos 2 पाई t प्लस आयोटा साइन 2 पाई टी मिलेगा मुझे। अब देखिए 0 से 1 रेंज कर रहा है t, तो 2 पाई टी किससे रेंज करेगा। देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई t इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो एक्चुअली 2 पाई टी मेरा और कुछ नहीं एक थीटा है जो कि रेंज कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप गामा टी भी ले मॉड भी लेंगे गामा टी का तो आपको क्या मिलेगा, मॉड 1 मिलेगा। ठीक है। बिकॉज क्या हो जाएगा मॉड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी। तो मॉड गामा टी 1 मिलेगा। तो मुझे ये एक्चुअली और कुछ नहीं मॉड जेड इक्वल टू 1 का इन्होंने यूनिट सर्कल दिया है। ठीक है। अब यूनिट सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके का इंटीग्रल हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है। अब देखिए अगर ये फंक्शन जो है एनालिटिक हो जाता, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर सर्कल के अंदर, तो हमारा जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वगैरह है उससे लगा के जीरो आ जाता। ठीक है। बिकॉज अगर एक भी सिंगुलैरिटी नहीं होती तो, बट एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। यूनिट सर्कल इन्होंने दिया है कुछ इस तरीके से एंड यूनिट सर्कल के अंदर z इज इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं z इज इक्वल्स टू 0 रखूं इधर तो मुझे मिलेगा z इज इक्वल्स टू 0 इज सिंगुलैरिटी। ठीक है, सिंगुलैरिटी मिल रही है मुझे। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर लगाऊंगा कॉची रेजिड्यू थ्योरम। कॉची रेजिड्यू थ्योरम जो है वो हमें कहती है कि आपके पास में इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर एनी कर्व सी इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एंड कंटूर भी जो है क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लोज कंटूर है ये हमारे पास। तो क्लोज कंटूर के ऊपर आपका जो इंटीग्रल है वो क्या होगा 2 पाई आयोटा इनटू समेशन ऑफ रेजिड्यू एफ जेड एंड कहां पर z इज इक्वल्स टू जेड एम, एम इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 1 टू n या फिर जो भी है। ठीक है। जितने भी सिंगुलैरिटीज हैं उन सभी सिंगुलैरिटीज के ऊपर रेजिड्यू कैलकुलेट कीजिए एंड उनका सम लीजिए एंड 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। हमें सिर्फ एक ही सिंगुलैरिटी मिली है z इक्वल्स टू 0। ठीक है। क्योंकि 1 अपॉन जेड आ रहा है तो 1 अपॉन 0 पे वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो वहां पर डिफाइन नहीं रहेगा फंक्शन हमारा। ठीक है। e टू द पावर 1 बाय जेड, जेड इक्वल टू 0 के ऊपर बाकी सभी पॉइंट्स पर वेल डिफाइंड है हमारा फंक्शन। तो अब रेजिड्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। तो रेजिड्यू कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं बट e टू द पावर 1 बाय जेड जो है हमारा इसके एक्सपेंशन में एक्सपेंशन कैसा होगा 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर एंड 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसके एक्सपेंशन में देखिए इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड मिल रही हैं हमें। तो इस कारण से ये सिर्फ सिंगुलैरिटी नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप की सिंगुलैरिटी है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अगर पोल होता तो हम शायद किसी और तरीके से निकालते रहे। ठीक है। बट एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी के केस में हमारे पास बेस्ट तरीका रेजिड्यू निकालने का क्या रहता है, एक्सपेंशन रहता है, सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है। क्योंकि रेजिड्यू क्या होता है,
रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू a इज कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस a। ठीक है, तो यहां पर क्या है, a की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां पर हियर z इज इक्वल्स टू 0, सिंगुलैरिटी, हमारी सिंगुलैरिटी ये है, z इज इक्वल्स टू 0। तो इसका रेजिड्यू क्या रहेगा, रेजिड्यू z इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में e टू द पावर z, e टू द पावर 1 बाय z। ठीक है, तो fz क्या है, e टू द पावर z है, इंटू 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन z है। तो अब देखिए, इसका एक्सपेंशन करने का एक तरीका तो ये है कि आपने जो है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से एक्सपेंड किया। फिर सेकंड टर्म को भी एक्सपेंड किया, 1 बाय जेड प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर। हालांकि ये लंबा है, लेकिन इसीलिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इतना लंबा नहीं करके। तो बेसिक तरीका तो क्या है कि आपने पूरा एक्सपेंड किया, फिर 1 बाय जेड। अब देखिए 1 बाय जेड के कोएफिशिएंट कहां कहां से मिलेंगे, 1 जब 1 बाय जेड से मल्टीप्लाई होगा तो एक वहां से मिलेगा, फिर z इंटू जब 1 अपॉन जेड स्क्वायर होगा तब भी 1 बाय जेड बचेगा, तो 1 बाय 2 फैक्टोरियल भी मिलेगा। ठीक है, फिर जेड स्क्वायर इस मल्टीप्लाई होगा जेड क्यूब वाली से, 1 अपॉन जेड क्यूब वाली टर्म से, तो यहां से 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मिलेगा। तो इस तरीके से हमें एक बड़ा सा एक्सपेंशन मिलेगा। ठीक है, समेशन की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि देखिए दो ऑप्शन है भी समेशन वाले। बट इतना एक्सपेंड ना करने की जगह हम इसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो एफ जेड मेरा क्या है, एक तरीका तो वो है, शॉर्ट तरीका यहाँ पर देखते हैं। तो एफ जेड हमारा क्या है, ई जेड इंटू ई टू पावर 1 बाय जेड। ई जेड क्या है, समेशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी जेड टू द पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल। उसके बाद में आपके पास में ई टू द पावर 1 बाय जेड क्या है, समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन फैक्टोरियल जेड टू द पावर एन। ठीक है, तो इन दोनों ही समेशंस को जो है मैं एक बार के लिए बाहर रख देता हूँ, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एंड समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, समेशन का कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों है जो आपस में प्रोडक्ट होंगे, इस तरीके से पूरा एक्सपेंड होगा, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बाहर रख सकता हूँ इसे, m फैक्टोरियल एंड 1 अपॉन n फैक्टोरियल एंड z टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए मुझे कोएफिशिएंट किसका निकालना है, 1 अपॉन z। तो 1 अपॉन z यहाँ पर मेरा कब बनेगा, अगर मैं देखूं तो Zm एंड Zn है, तो पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, Zm माइनस n लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन z कब मिलेगा, वी गेट 1 बाय z व्हेन m माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस 1, m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 1 हो, बिकॉज 1 बाय z क्या होता है, z इनवर्स। ठीक है, z की पावर माइनस 1 हुआ ना, तो z की पावर माइनस 1 कब मिलेगी, जब m माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो। तो यानी कि m क्या हुआ आपका, ठीक है, m क्या हो जाएगा आपका, n माइनस 1। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू m प्लस 1। ठीक है, अब n इज इक्वल्स टू m प्लस 1, इस चीज को अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, n क्या है, m प्लस 1 है, n को इधर रिप्लेस किया जाएगा तो n तो m प्लस 1 है, तो यहां पर क्या बचेगा, n इक्वल्स टू 1 से चालू होगा। ठीक है, और n का तो समेशन आप हटा ही सकते हैं, बिकॉज अब सिर्फ और सिर्फ m की ही टर्म बचेगी। तो समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर m माइनस n। अभी मुझे पूरी समेशन नहीं मिलेगी, मुझे 1 बाय z का कोएफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, तो 1 बाय z का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, m फैक्टोरियल एंड देन n फैक्टोरियल। n क्या है, m प्लस 1, m प्लस 1 फैक्टोरियल, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय z। ठीक है, जैसे ही हमने ये रखा पर्टिकुलर वैल्यू n इज इक्वल टू m प्लस 1, तो पावर तो 1 बाय z हो गई, तो ये जो एक्सपेंशन है 1 बाय z के पास बचेगा, एंड इधर भी हमारा यही आता। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 आया था, फिर 1 बाय 2 फैक्टोरियल आया था, फिर 1 बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आया था, तो वही टर्म आई। तो देखिए अगर मैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अंदर ये जो है वैल्यू पुट करूं, तो यहां से मेरे को आई क्या मिला, 2 पाई आयटा एंड समेशन, ठीक है, 1 अपॉन m फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, m कहां से कहां है, 0 से लेके इन्फिनिटी पर, एंड यही हमारा फोर्थ ऑप्शन है, बस m की जगह n है,
एक ही बात है। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम जो है कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं कि क्या होगा ये इंटीग्रल। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।